हेलो दोस्तों, मैं आर्य रोज की तरह आज फिर आ गया हूँ आपके सामने लेकर 26 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स में भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और नेशनल क्वांटम मिशन ने मिलकर भारत का पहला अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत को क्वांटम इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्षेत्र कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और सेंसिंग में नई तकनीकें विकसित करता है और यह भारतीय छात्रों के लिए एक नया अवसर लेकर आएगा। क्या आपको पता है कि भारत का पहले सुपर कंप्यूटर और पहले क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या था और उन्हें कब बनाया गया? तो दोस्तों, भारत की पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 था और इसे विजय भटकर जी की नेतृत्व में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने 1991 में बनाया था। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर की। तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के पास अभी कोई सुपर कंप्यूटर है ही नहीं। हाँ, लेकिन भारत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के साथ देश का पहले क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है। ये जल्दी ही तैयार होगा। दूसरी करंट अफेयर्स में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है। इस इनिशिएटिव से आयुक्त द्वारा अनुमोदित 14 से ज्यादा कॉलेज और 4 करोड़ से ज्यादा छात्र इस पहल का हिस्सा बनेंगे, जो भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। क्या आपको पता है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को नवंबर 1945 में डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर बनाया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब चलते हैं तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। तो दोस्तों, तीसरे करंट अफेयर्स में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल लॉन्च की है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाजी स्तर को सुधारना और पारदर्शिता लाना है। यह पहल विशेष रूप से ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, जिसे गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये इनिशिएटिव अटल जी की याद में ही शुरू किया गया है। आगे चलने से पहले हम अटल जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने 1988 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसे हम ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं, और वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया और 1992 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। वाजपेयी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दी थी। आज के दिन जब हम गुड गवर्नेंस डे मना रहे हैं, हमें अटल जी के कार्यों को याद करना चाहिए। अटल जी हिंदी के बड़े कवि भी थे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं में मेरी 51 कविताएं, संसद में 3 दशक, न दैन्य न पलायन, राग राग, हिंदू मेरा परिचय, क्या खोया क्या पाया, अतिएस पर। अब से करंट अफेयर्स पर। चौथी करंट अफेयर्स में भारत के गणतंत्र दिवस 2025 से जुड़ी एक अपडेट है। रक्षा मंत्रालय ने इस साल के गणतंत्र दिवस के लिए थीम का ऐलान कर दिया है। इस साल की थीम होगी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यानी हमारा भारत जो अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिक विकास के साथ दुनिया में एक नई पहचान बना रहा है। इस आयोजन में, जो हर साल कर्तव्य पथ पर होता है, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शनी और विशेष प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं। अब पूरा इतिहास की ओर रुख करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर पहले मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो भारत आए और हाल ही में सितंबर 2022 में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख लिया था, जो इस ऐतिहासिक दिन का केंद्र होता है। अब आगे चलते हैं। 5वें करंट अफेयर्स में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के नए राज्यपालों को नियुक्त किया है, जिनमें पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह जी को मिजोरम में, अजय कुमार भल्ला जी को मणिपुर में, डॉ हरिबाबू कंबमपटी जी को उड़ीसा का, आरिफ मोहम्मद खान जी को बिहार का और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। गवर्नर की बात हो ही रही है तो आप मुझे 30 सेकंड दो में आपको भारतीय संविधान से गवर्नर या राज्यपाल से जुड़े सारे आर्टिकल्स रिवाइज करवा। चलो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 से आर्टिकल 161 तक राज्यों में राज्यपाल का उल्लेख है। अब हम एक एक आर्टिकल को देखते हैं। अनुच्छेद 153, हर राज्य के लिए एक गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा और एक इंसान एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बन सकता है। अनुच्छेद 154, राज्य की पूरी पावर गवर्नर के हाथ में दी जाएगी। अनुच्छेद 155, गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अनुच्छेद 156, गवर्नर का टर्म 5 साल का फिक्स किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकेंगे। अनुच्छेद 157, गवर्नर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना और कम से कम 35 साल का होना जरूरी होगा। अनुच्छेद 158, गवर्नर सांसद, विधायक या किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकेंगे। अनुच्छेद 159, गवर्नर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। अनुच्छेद 161, गवर्नर को सजा माफ या कम करने का अधिकार दिया जाएगा।
अनुच्छेद 200 गवर्नर बिल को पास करेंगे, अस्वीकार करेंगे या राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय लेंगे। तो ये थे गवर्नर से जुड़े सारे आर्टिकल्स। अब चलते हैं 6th करंट अफेयर्स पर। 6th करंट अफेयर्स में भारत अब अपनी अंडर सी केबल नेटवर्क को और विस्तार देने जा रहा है। अगले 3 महीनों में 2 नई केबल प्रणालियां लॉन्च होने जा रही हैं, इंडिया एशिया एक्सप्रेस IX और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस IX। ये दोनों केबल प्रणालियां भारत को एशिया और यूरोप से जोड़ेंगी और इंटरनेट कनेक्टिविटी को और सशक्त बनाएंगी। इन दोनों केबलों की लंबाई मिलाकर 15 किलोमीटर से ज्यादा होगी। 7th करंट अफेयर्स में विदेश मंत्री S जयशंकर को शायरी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और भारत की विदेश नीति में उनके योगदान के लिए दिया गया है। 8वें करंट अफेयर्स में देखते हैं यूथ को लैब को चलते देखे क्या है ये। तो दोस्तों ये एक पहल है जिसे AM, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और सिटी बैंक ने मिलकर शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए नवाचार और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस साल का विषय है विकलांग व्यक्तियों PWDs के लिए अवसरों और भलाई की पहुंच को बढ़ाना। अगले करंट अफेयर्स में खेल की दुनिया में चलते हैं, जिसमें भोपाल में हुए नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता। वहीं महाराष्ट्र के रुद्रांश बालासाहेब पटेल ने गोल्ड मेडल जीता और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 254.9 अंक के साथ चीन के शिंग लियाओ को पीछे छोड़ दिया। आज के अंतिम करंट अफेयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास परियोजना का उद्घाटन करने के लिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं। वे केन बेतवा नदी लिंकिंग परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जो भारत की राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना के तहत पहली नदी लिंकिंग परियोजना है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचाएगी। क्या आपको पता है कि भारत के राष्ट्रीय नदी लिंकिंग परियोजना भी है, जिसे 1980 में भारत सरकार ने जल संकट और बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए तैयार किया था। तो दोस्तों ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब वेबसाइट पर जाके इस क्लास की पीडी डाउनलोड कर लो। तो चलो मिलते हैं। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.